अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के ऊपर एक और फॉलो अप वीडियो है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम क्या होता है, पैप स्मीयर कितना फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड है करने के लिए, ये आप इसके ऊपर एक और वीडियो इशू हो चुकी हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको अभी प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि अगर पैप स्मीयर का रिजल्ट एबनॉर्मल आ जाए तो फिर फर्दर ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की कि पैप स्मीयर एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का टेस्ट है जो कि हर 3 साल बाद रिकमेंडेड है कराने के लिए, और अगर सर्वाइकल स्मीयर के साथ HPV टेस्ट एडवाइस या रिकमेंड किया जाता है तो फिर ये कंबाइंड टेस्ट जो है एवरी 5 ईयर्स रिकमेंडेड है फ्रॉम 21 ईयर्स टू 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर रिपोर्ट में एबनॉर्मल रिजल्ट आ जाए, एबनॉर्मल रिजल्ट का मतलब है कि एबनॉर्मल सेल्स नज़र आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी खातून को अभी कैंसर डेवलप हो गया, इसका ये मतलब है कि ऐसे एबनॉर्मल चेंजेस नज़र आने लग गए हैं जो कि अगर इनको फॉलो अप ना किया जाए, इनकी फर्दर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ना की जाए तो आगे जाके कुछ सालों में ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होता है। 90% केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है और ये पहले सर्विक्स के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस लाता है जिसको हम सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट से पिक करते हैं। पैप स्मीयर का रिजल्ट जो एबनॉर्मल है, ये फ़र्क रिपोर्ट भी इनमें डिफरेंट रिपोर्ट आ सकती है। जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसमें ऐसा रिजल्ट आ सकता है जिसको हम कहते हैं एस्कस। एस्कस का मतलब है एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ सेल्स में एबनॉर्मल चेंजेस पाए गए हैं जो कि ये ज़रूरी नहीं कि HPV इन्फेक्शन की वजह से हों, ये और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी यही चेंजेस देखने में आए हैं। और कभी अगर सर्विक्स के अंदर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है तब भी ऐसे चेंजेस देखने में आ जाते हैं। ये जो चेंजेस हैं ये खुद ही सेल्फ रिजॉल्विंग, टाइम के साथ ये खुद ही ठीक हो जाते हैं, ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती और ये फॉलो अप जो सर्वाइकल स्मीयर होता है उसमें फिर ये खुद ही रिजॉल्व हो चुका होता है। 90% केसेस में एस्कस का ही रिजल्ट पाया जाता है। सेकेंड रिजल्ट एल सेल, इसका मतलब है लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन। केस में जो एबनॉर्मल चेंजेस हैं ये लो ग्रेड लेवल के हैं। लो ग्रेड लेवल को भी आपके डॉक्टर अमूमन आपको फॉलो अप पे ही रखते हैं और आपको रिकमेंड या एडवाइस करते हैं कि 1 साल के बाद आपका दोबारा सर्वाइकल साइटोलॉजी टेस्ट रिपीट कराना चाहिए। और अमूमन तब तक भी ये जो चेंजेस हैं जो कि HPV इन्फेक्शन की वजह से एल सेल के चेंजेस हैं ये खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ केसेस में अगर ये रिजॉल्व ना हो और हाई ग्रेड में कन्वर्ट हो जाए तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की एडवाइस की जाती है। तीसरा रिजल्ट हो सकता है एच सेल, इसका मतलब है हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन। जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो हाई ग्रेड लेवल के होते हैं। अगर ऐसी रिपोर्ट है तो डेफिनेटली आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर हैं आपको फर्दर टेस्टिंग के लिए एडवाइस करेंगे। और फोर्थ रिजल्ट में कभी कैंसर सेल्स भी पिक हो सकते हैं। ये देखा गया है कि जो ख़वातीन अपना रेगुलर पैप स्मीयर कराती हैं उनमें डायरेक्टली कैंसर सेल्स को पाना बहुत ही रेयर है, बिकॉज जो रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं उनमें तो जब ये एबनॉर्मल चेंजेस पिक हो रहे होते हैं तो तभी उन रिजल्ट्स में पिक हो जाता है और उनका टाइमली फर्दर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट हो जाती है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि पैप स्मीयर जो है हर खातून को जो कि सेक्सुअली एक्टिव है उनको 3 ईयरली या 5 ईयरली HPV टेस्ट के साथ कराना चाहिए जब तक कि वो 65 ईयर्स की एज तक ना पहुंच जाए। अब हम बात करेंगे कि अगर ये एबनॉर्मल रिजल्ट जिसमें स्पेशली एच सेल जो कि हाई ग्रेड एबनॉर्मेलिटी देखने में आया है, अगर ऐसा रिजल्ट आ जाए तो तब आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको फर्दर ट्रीटमेंट प्लान क्या एडवाइस करते हैं। एच सेल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी के अंदर कैंसर है, इसका ये मतलब है कि ऐसे चेंजेस देखने में आए हैं जिनको फर्दर ट्रीट ना टाइमली किया जाए तो कुछ सालों में ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए आपके जो डॉक्टर हैं आपको फर्दर टेस्ट के लिए कोल्पोस्कोपी एडवाइस करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें मैं ब्रॉडली आपको ट्रीटमेंट प्लान बता रही हूँ
ऑब्वियसली आपके डॉक्टर आपको इंडिविजुअली आपका केस के अकॉर्डिंगली आपको फर्दर ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस करते हैं। इसका मतलब है सिर्फ पैप स्मीयर के रिजल्ट के साथ उन्होंने और फैक्टर्स भी नज़र में ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि एक खातून की एज क्या है, प्रीवियस सर्वाइकल स्मीयर्स की रिपोर्ट्स क्या आती रही हैं, क्या प्रीवियसली कभी कोई प्री कैंसरस रिपोर्ट्स आई हैं और उनकी क्या ट्रीटमेंट होती रही हैं। इन सब फैक्टर्स को नज़र में रखने के साथ आपको फर्दर प्लान बताया जाता है। तो अगर HCEL की रिपोर्ट है यानी कि हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन पैप स्मीयर की रिपोर्ट में देखा गया है, तो आपको आपके जो डॉक्टर हैं फर्दर टेस्टिंग का एडवाइस करते हैं, और वो जो फर्दर टेस्ट है उसका नाम है कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मैग्नीफाइड लेंस होता है, जिससे आपके डॉक्टर आपका यूट्रस का मुंह जो सर्विक्स है उसको क्लोजली इंस्पेक्ट करते हैं। ये एक OPD प्रोसीजर है, इसमें बिल्कुल भी कोई पेन नहीं है। एक इंटरनल स्पेकुलम इंसर्ट किया जाता है जिससे आपके जो सर्विक्स एक्सपोज किया जाता है, उसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस लगाए जाते हैं ताकि जो उसमें एबनॉर्मल एरियाज हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, वो सॉल्यूशंस को पिक करके उनका कलर चेंज हो जाता है। तो मैग्नीफाइड लेंस से वो जो एबनॉर्मल एरियाज हैं वो बड़े ईजिली देखने में आ सकते हैं। जब इंस्पेक्शन पे वो जो एबनॉर्मल एरियाज पिक हो जाते हैं क्योंकि उनका कलर चेंज हो जाता है, तो फिर आपके डॉक्टर उसी वक्त आपके सर्विक्स से उस एबनॉर्मल एरिया की बायोप्सी ले लेते हैं, जिसको हम पंच बायोप्सी कहते हैं। ये भी कोई इतनी पेनफुल नहीं है, सिर्फ चुटकी की तरह आपको 1 सेकंड से भी कम की आपको चुटकी की फीलिंग होगी, जिसमें वो बायोप्सी के लिए एक सैंपल ले लेते हैं और उसको पैथोलॉजी लैब में भेज दिया जाता है। फर्दर जो मुआयना उस बायोप्सी का है वो पैथोलॉजिस्ट करते हैं, जो माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं, और फिर वो एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिससे पता चलता है कि वो जो एबनॉर्मल चेंजेस हैं वो किस लेवल के हैं। उस रिपोर्ट जो डिस्क्राइब करते हैं उसमें CIN का वर्ड लिखा होता है। CIN स्टैंड्स फॉर सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया। यहाँ मैं दोबारा बताती जाऊँ, CIN का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को कैंसर डेवलप हो गया। CIN स्टैंड्स के वहाँ एबनॉर्मल चेंजेस हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर अगेन डिपेंड्स कि उसकी क्या सिवियरिटी या ग्रेडिंग ऑफ CIN है। CIN को ग्रेड अगेन 1 to 3 किया जाता है, डिपेंडिंग कि जो एबनॉर्मल चेंजेस हैं वो किस सिवियरिटी के देखे गए हैं और सर्विक्स का टिश्यू कितनी हद तक इन्वॉल्व है। CIN 1 जो है इसका मतलब है बहुत ही मामूली चेंजेस हैं, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। CIN के जो चेंजेस हैं वो फिर कुछ टाइम के साथ, महीनों के साथ वो खुद ही रिवर्ट होके नॉर्मल हो जाते हैं। जो CIN 2 और CIN 3 है, इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स हैं, ज़्यादा एबनॉर्मल चेंजेस हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये कुछ अरसे में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में कैंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर CIN 2 या CIN 3 की रिपोर्ट आ गई है तो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। 2 इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए खुद रिकमेंड करेंगे कि क्या आपके लिए बेहतर है। एक है लीप, इसका मतलब है लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिजन प्रोसीजर। इस ऑब्वियसली आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और जो सर्विक्स के एबनॉर्मल एरिया है वो लीप के ज़रिए पूरा का पूरा एक्साइज करके निकाल दिया जाता है। अगर लीप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है आपके गायनेकोलॉजिस्ट कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन एडवाइस करें। ये इसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और इसका भी मकसद यही है कि वो जो एबनॉर्मल सेल्स का एरिया है जो सर्विक्स के ऊपर है उस सारे को निकाल दिया जाता है। लीप हो या कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन हो, इन दोनों में से जो भी प्रोसीजर हो उसके बाद भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं। अमूमन हर 6 महीने बाद या 6 से 12 महीने के बाद आपका सर्वाइकल स्मीयर दोबारा प्लान करते हैं या उसके साथ HPV टेस्टिंग भी एडवाइस किया जा सकता है। अगर फर्दर जो 2 टेस्ट सर्वाइकल साइटोलॉजी या सर्वाइकल स्मीयर के आपके अगले 2 टेस्ट नेगेटिव आए तो फिर आपको रूटीन मॉनिटरिंग के स्केड्यूल में डाल दिया जाता है, यानी कि पैप स्मीयर हर 3 साल बाद, या अगर आप कंबाइंड टेस्ट करा रहे हैं HPV प्लस पैप स्मीयर तो हर 5 साल बाद कराना पड़ता है जब आपकी एज 65 ईयर्स तक ना हो जाए। तो ये फर्दर प्लान होता है अगर किसी की पैप स्मीयर की रिपोर्ट नेगेटिव हो। मैं दोबारा ब्रॉडली इसको कंक्लूड कर देती हूँ कि अगर पैप स्मीयर की रिपोर्ट
एबनॉर्मल हो तो उसमें 3 रिजल्ट्स जो है वो हो सकते हैं, यानी कि एस्कस जिसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है, लो ग्रेड चेंजेस जिसको एलसिल कहते हैं, उसमें भी अमूमन आपके जो डॉक्टर हैं आपको 1 साल के बाद सर्वाइकल साइटोलॉजी का एडवाइस करते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि प्रीवियस आपके रिजल्ट्स जो है वो कैसे आते रहे, या कि प्रीवियसली आपको किसी प्री कैंसरस चेंज के लिए कोई ट्रीटमेंट देनी पड़ी थी या नहीं। तो इस पे वो आपको टेलर करते हैं या इंडिविजुअली असेस करते हैं कि आपका फर्दर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पर अगर रिपोर्ट में HSIL आए यानी कि हाई ग्रेड लीजन आए तो उस वक्त लाजमी आपको फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है। जो फर्दर टेस्ट है वो कॉल्पोस्कोप है, जो कि एक मैग्नीफाइड लेंस होता है जिससे आपके सर्विक्स को क्लोजली इंस्पेक्ट किया जाता है, देखा जाता है, उसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस लगाए जाते हैं और एबनॉर्मल सेल्स जो नज़र आते हैं उनकी बायोप्सी लेके पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। पैथोलॉजिस्ट जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसके ऊपर CIN का वर्ड लिखा होता है, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, जो कि 1, 2 या 3 ग्रेड का हो सकता है। CIN 1 जो है इसका मतलब है लो ग्रेड है, इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर CIN 2 और 3 का मतलब है कि आपका रिस्क ऑफ हैविंग सर्वाइकल कैंसर ज़रा बढ़ गया है, इसलिए इधर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो जो एबनॉर्मल एरिया सर्विक्स का है उसको निकाल दिया जाता है, जो कि लीप से किया जा सकता है या कोल नाइफ कोनाइजेशन से किया जा सकता है। इसके बाद आपको 6 महीने के बाद फॉलोअप पे सर्वाइकल स्मीयर दोबारा कराया जाता है। अगर 2 टेस्ट नेगेटिव हों तो आपको रूटीन स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे वापस 3 ईयरली या 5 ईयरली रिकमेंड कर दिया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप को पैप स्मीयर की इम्पोर्टेंस समझ आई है और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पहले पैप स्मीयर के ऊपर वीडियो इशू हुई है आप प्लीज़ उसको भी देखिए ताकि, और उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हमारे मुल्क में सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत ही कम फॉलो किया जाता है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। इसी वजह से जब भी पेशेंट्स को कब कोई प्रॉब्लम हो जाए, जब वो उनको खुदा न खास्ता कैंसर डेवलप हो जाता है, वो तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, पर उस वक्त बहुत लेट हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट को फॉलो करने से ऐसे एबनॉर्मल चेंजेस बहुत पहले ही पिक हो जाते हैं जिनको हम प्री कैंसरस लीजन्स कहते हैं, ताकि ये टाइमली यहीं ट्रीट हो जाए और किसी भी खातून का आगे कैंसर डेवलप होने से उनकी बचाव हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।